एपिसोड 135। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, वो एक पोर्टल के अंदर आ गया था अपने ग्रुप के साथ, बोला जाए तो आई रेन और जोमा के साथ। और हमारे जान की यहाँ पर मुलाकात एक लड़की से हो गई थी जिसका नाम था यूनेर। और जिस लड़की से हमारा जान कुछ शर्तें वगैरह भी रख लेता है, और इस लड़की के कहने पर मतलब कि हमारे जान इस लड़की को यहाँ के ट्रेजर दबाएगा, और बदले में लड़की हमारे जान को एक कागज का टुकड़ा देगी जिसमें जो ली सोल डोमेन के नक्शा है ना वो मिल जाएगा हमारे जान को। और फाइनली हमारे जान चलता है तो जो बर्फ के क्रिस्टल वगैरह है ना उस साइड आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहीं पर नीचे सबसे गहरे हिस्सों में बर्फ के क्रिस्टलों के अंदर हमें 3-4 बंदे को बताया जाता है। और ये बंदे होते हैं जुआन टियान सेक्ट के। और ये बंदे हैं ना, ये बंदे इस सील को जो बोले तो सामने से क्रिस्टल वगैरह है ना उन्हें तोड़ने में लगे हुए होते हैं। और अब आगे अब जैसे हमारा जान आता है ना तो इन्होंने जो सील वगैरह तोड़ी थी ना, बोला जाए तो तोड़ रहे थे ना, और तो और इन्होंने सामने वाली सील में क्रैक भी लिया थे, वो तोड़ना बंद कर देते हैं। और जो तीनों के तीनों बंदे हमारा जान का ग्रुप यहाँ पर आया है ना उनकी ओर देखने लगते हैं। अब जो तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो इनमें से एक बंदा तो था वो सड़ा सड़ाया बंदा मुंह गुलश्वान, और एक बंदे का नाम था टियान बेन, और एक बंदे का नाम था टियान फैन। अब टियान फैन चलता है तो वो हमारे जान पर हमला करने लगता है, और वहाँ के दो बंदे चलते हैं तो वो आई रेन और यू नेर पर हमला करने लगते हैं। लगे तेरी। अब यहाँ पर एकदम लगे तेरी चालू हो जाती है। टियान फैन चलता है तो पहले तो हमारे जान को मस्त तरीके के 2-4-6 डायलॉग देता है। फिर इसके बाद जान से कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि घोस्ट वर्ल्ड की ओरिजिनल टेक्निक किससे कहते हैं। अब भाई साहब यह कहती है टियान फैन चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है, और सील बदलते ही इसके सामने भेड़िया रहता है ना वो प्रकट हो जाता है। और ये भेड़िया बहुत ही ज्यादा खूंखार दिख रहा था, और तो और ये काले कलर का था। अब ये भेड़िया चलता है तो तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारे जान भेड़िया को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो हमारा जान भी एकदम तैयार हो जाता है। इतने में भेड़िया चलता है तो अपना एक हाथ आगे कर लेता है और एक मुक्का बनाकर हमारी जान की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब जान चलता है तो भेड़िया के मुक्के को आता हुआ देखकर जान चलता है तो अपनी तलवार वाली टेक्निक हेवनली स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल कर देता है। और तो और इस बार हमारा जान अपनी अकीरा फ्लेम और घोस्ट होली फ्लेम का भी इस्तेमाल कर देता है अपनी तलवार वाली टेक्निक में। अब जैसे ही हमारा जान इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है ना और सामने वाला बंदा टियान फैन हमारे जान की होली फ्लेम को देखता है तो वो थोड़ा हकलाने लगता है, और तुरंत जो उसका भेड़िया था ना उसे रोक लेता है और वापस बुलाने लगता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि सामने वाला बंदा कुछ समय पहले उससे भेड़िया से अटैक करवा रहा था, लेकिन उसकी होली फ्लेम देखती सामने वाला बंदा डर चुका है और अपनी भेड़िया को वापस बुला रहा है, तो हमारा जान रुकता नहीं है और तुरंत अपनी तलवार वाली टेक्निक से जो भेड़िया उसकी ओर आ रहा था ना उस पर ही हमला कर देता है। अब जैसे हमारे जान का हमला सामने वाले भेड़िए में लगता है ना तो ये भेड़िया चलता है तो पहले तो रबड़ की तरह पिघलता है और पलक झपकती एक धमाके की तरह फूट जाता है बड़ाम। अब जैसे ये भेड़िया फूटता है ना तो इस भेड़िया से कहीं ना कहीं टियान पेन कनेक्टेड था, इसलिए टियान पेन चलता है तो यहाँ पर ब्लड की उल्टियां करने लगता है। हालांकि भेड़िया में से ब्लड नहीं निकलता क्योंकि ये शक्तियों से बना था, उसके बदले जो टियान पेन है ना उसके मुंह से ब्लड की उल्टियां होने लगती हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और जो टियान पेन था ना उसे एकदम जलाकर राख ही कर देता है, बोला जाए तो खत्म कर डालता है। बोला जाए तो खत्म नहीं करता बल्कि इस पर अपनी थंडर पावर से इतनी तेजी से अटैक करता है कि इसकी अधमरी हालत हो जाती है और जमीन पर गिर जाता है धड़ाक। और तो और इसकी पावर अब डाउ जियान के 5 स्टार से घटकर 4 स्टार के बोला जाए तो 4 स्टार के एकदम लो लेवल पर आ जाती है और एकदम से बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। अब इतने में हमें टियान बिन को बताया जाता है जो कि यूए से लड़ रहा होता है। अब टियान बिन जब ये देखता है कि जान ने टियान फैन को हरा दिया है तो ये गुस्सा हो जाता है। टियान बिन चलता है तो तुरंत टियान फैन को डांटने लगता है कि तुम एकदम निकम्मे हो, खैर जो भी हो अब तुम हार चुके हो तो तुम जिंदा रहकर भी क्या करोगे। अब भाई साहब टियान बिन चलता है तो टियान फैन को सोलो करने लगता है। टियान फैन चलता है तो पहले तो अपनी जान बचाकर भागता है, लेकिन टियान बिन उसे भागने नहीं देता और सीधा सोलो ही कर डालता है, जिस वजह से टियान बिन की पावर बढ़ जाती है। अब इतने में हमें यूए को बताया जाता है, और यूए को नहीं यू नेर को बताया जाता है, जो कि जान से कह रही होती है कि टियान बिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इससे पहले ही लड़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं अब तो ये टियान फैन को सोलो कर चुका है तो शायद इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होगी। अब जैसी यूनेर कहती है ना तो हमारा जान यूनेर की बातों को नजरअंदाज कर देता है और वो टियान बिन को देखने लगता है। और यार मेरे ख्याल से यहाँ पर गलत लिखा होगा, टियान बिन नाम नहीं होगा, ये जुआन टियान फैमिली से है ना तो जुआन बिन नाम हो सकता है इसका। खैर जो भी हो टियान बिन चलता है तो वो पहले तो हमारे जान की ओर देखकर मुस्कुराता है और फिर एक पावरफुल हमला हमारे जान के ऊपर कर देता है। अब जब हमारे जान टियान बियान को अपने ऊपर सॉरी टियान बिन को अपने ऊपर मुक्के से हमला करता हुआ देखता है ना तो आपको याद होगा कि हमारे जान के पास एक शैडो वाली टेक्निक है जो कि हमारी जान को जियोजी फैन ने दी थी, जो कि हमारी जान की शैडो टेक्निक वो फायर वाली टेक्निक में कन्वर्ट हो गई थी होली फ्लेम की बदौलत। तो हमारा जान चलता है तो उसी सोल गार्ड को बोला जाए तो उसी शैडो गार्ड को बाहर निकालता है और टियान बिन का जो अटैक आ रहा था ना उसे डिस्ट्रॉय करवा देता है। साथ ही साथ इस शैडो गार्ड चलता है तो टियान बिन को एक ही मुक्कों में 2 टुकड़ों में बांट देता है और तो और टियान बिन को एक पिंजरे में कैद कर लेता है और पलक झपकती गायब हो जाता है। अब भाई साहब यूनेर जब जियान को ऐसा करते हुए देखती है, एक ही अटैक में टियान बिन को मारते हुए देखती है ना तो वो भी हैरान हो जाती है। हालांकि यूनेर को इस बात का पता नहीं चला था कि टियान बिन को जियान ने कैद कर लिया है, उसे मतलब कि मारकर
कैद कर लिया है। यू नीर को सिर्फ इतना ही पता चला था कि टियान बिन है ना वो मारा गया है। अब जैसे यहाँ पर टियान बिन मरता है ना, तो जो एक और बंदा था ना, वो सड़ा सड़ाया बंदा मू गुई स्वान, जो कि आई रिन से लड़ रहा था, वो बंदा चलता है तो यहाँ से भाग जाता है। अब भाई साहब सड़े सड़ाए बंदे को यहाँ से भागता हुआ देखकर हमारा जान चलता है, तो वो भी उस बंदे का पीछा नहीं करता। जान चलता है तो सब कुछ नजरअंदाज कर जो जे युआन टियान सेक्ट के बंदे जो बर्फ को पिघला रहे थे ना, एक आइस को तोड़ रहे थे ना, हमारे जान चलता है तो उसके पास आता है और उसी आइस को तोड़ने लगता है। और फाइनली कुछ समय बाद हमारे जान को सामने एक ट्री दिखाई देने लगता है, जिसमें कि एक गोली टाइप की फल लटका हुआ था। अब हमारे जान चलता है तो सबसे पहले तो इसे होली फ्लेम से प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे जान की होली फ्लेम ही इसके अंदर जाने लगती है, जिस वजह से हमारा जान हैरान हो जाता है। जान चलता है तो फाइनली अपनी सोल टेक्निक की सहायता से सामने जो फल है ना उसे प्राप्त कर लेता है। अब हमारा जान फल को प्राप्त कर ही रहा होता है, तभी मुगु स्वान था ना, जो एक पल पहले यहाँ से भाग गया था, वो दोबारा से प्रकट होता है और जोमा को लेकर यहाँ से नोटू 11 बोला जाए तो भाग ही जाता है। अब जब हमारे जान मुगु स्वान को ऐसा करता हुआ देखता है ना, तो हमारा जान गुस्सा हो जाता है। हालांकि हमारा जान फल को तोड़ने में बिजी था, इसलिए वो मुगु स्वान को नहीं पकड़ पाता। और जो दोनों लड़कियां थी ना, आई रेन और यू नेर, उनका भी ध्यान नहीं था, इसलिए मुगु स्वान जोमा को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि जोमा को लेकर मुगु स्वान भाग चुका है, तो हमारे जान थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन वो महसूस कर लेता है कि शायद जो मुगु स्वान है ना, वो जोमा को लेकर जो होली फ्लेम जहाँ पर उतरने वाली है ना, वहाँ की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद जोमा से उसकी मुलाकात दोबारा से होगी और जब शायद वो जोमा को बचा सकता है, इसलिए हमारे जान इतना चिंता नहीं करता। हमारे जान चलता है तो जो गोली वाला फल था ना, वो यू नेर को दे देता है और बदले में यू नेर चलती है तो हमारे जान को एक स्क्रॉल दे देती है। साथ ही साथ हमारे जान की ओर दोस्ती का हाथ भी बढ़ाती है और जुआन को कुछ जानकारी भी दे देती है कि जो ली सोल डोमेन का लीडर है ना, ली हुन, वो शायद एक सुरक्षित जगह पर जाकर जो लव होली फ्लेम है ना उसे डिवोर करने की कोशिश कर रहा है और शायद इस स्क्रॉल से तुम्हें कुछ सहायता मिल जाए। हमारे जान भी समझ जाता है। अब जो यू नेर चलती है तो हमारे जान को यह कहकर यहाँ से निकल जाती है और साथ ही साथ यह भी कहकर जाती है कि मुझे उम्मीद है जान कि जहाँ पर होली फ्लेम प्रकट होने वाली है ना, वहाँ पर हमारी मुलाकात दोबारा से हो। अब यह लड़की यह कहकर निकल जाती है और यहाँ पर आइडन और हमारे जान ये अकेला बचता है। अब हमारा जान और आइडन यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी यहाँ पर जो बर्फ का क्रिस्टल है ना, उसमें हमारे जान को एक चीज रखी हुई देखने को मिलती है और ये होती है आइस सीट। हमारे जान चलता है तो इन आइस सीटों को निकाल लेता है और ये टोटल 6 आइस सीट होती हैं। अब इनमें से हमारे जान चलता है तो 3 आइस सीट आइडन को दे देता है और 3 अपने पास रख लेता है। अब इसके बाद जान कुछ सोचता है और जिस बंदे को अभी हाल कुछ समय पहले हमारे जान ने कैद किया था ना, टियान बिन को, उसे बाहर निकालता है और उससे पूछताछ करने लगता है कि मुझे अपने प्लान्स के बारे में बताओ। लेकिन जे टियान बिन चलता है तो ये कुछ भी नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने ओरिजिनल क्लैन का नाम भी नहीं बताता। हालांकि हमारे जान टियान बिन के अटैक को देखकर ये समझ चुका था कि ये शायद सोल क्लैन से ही है। और तो और यहाँ पर जो टियान बिन है ना, उसने ये भी कह दिया था कि एक बार जब घोस्ट वर्ल्ड में लड़ाई शुरू होगी ना, तो यहाँ से हमें बहुत सारी आत्माओं को पकड़ने का मौका मिलेगा। और तो और जो ली सोल डोमेन की लीडर की आत्मा है ना, ली हुन की आत्मा है ना, उसे भी हम पकड़ कर ले जाएंगे। अब हमारे जान समझ जाता है कि सामने जो बंदा है ना, वो बहुत ही ज्यादा घमंडी टाइप का बंदा है, इसलिए वो ज्यादा और कुछ उसे बताने भी वाला नहीं है। इसलिए हमारे जान चलता है तो टियान बिन है ना, उसे दोबारा से कैद कर आइडन के साथ यहाँ से निकल जाता है सबसे गहरे हिस्सों में, जहाँ पर होली फ्लेम प्रकट होने वाली है। क्योंकि आइडन को यहाँ के रास्ते का पता था और वो कैसे आज से कुछ सालों पहले जो आइडन की मास्टर है ना, एल्डर एआई, वो यहाँ पर आई थी और उन्होंने आइडन को काफी कुछ यहाँ पर बताकर भेजाया है, इसलिए आइडन को यहाँ पर सब कुछ पता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली आइडन चलती है तो हमारी जान को एक गेट के पास ले आती है और इस गेट का नाम होता है अनडाइम डोर। और ये गेट है ना, ये होली फ्लेम का ही गेट है और इसके अंदर ही होली फ्लेम मिलने वाली है। बोला जाए तो ये गेट है ना, ये एक अलग स्पेस से जोड़ता है। और तो और इस गेट का एक नियम है कि कोई भी बंदा जो डाउ जियान के हाई लेवल से, बोला जाए तो 4 स्टार के हाई लेवल से नीचे का है ना, वो इस गेट के अंदर जा ही नहीं सकता। और तो और इस गेट के चारों तरफ एक फॉर्मेशन भी चढ़ा हुआ था, जो कि डाउ जियान के 4 स्टार के हाई लेवल से नीचे वाले बंदे को जाने से रोकता था। अब यहाँ पर जो आई रेन है ना, वो तो डाउ जियान के 4 स्टार के हाई लेवल पर है, इसलिए आई रेन चलती है तो वो आसानी से इस गेट के अंदर चली जाती है। इतने में हमारी जान को बताया जाता है। जान चलता है तो वो जैसे ही इस गेट में जाने की कोशिश करता है ना, तो वो पहले तो पीछे हट जाता है, लेकिन दूसरी बार जब हमारे जान ट्राई करता है ना, तो हमारे जान चलता है तो अपनी पावर की बदौलत इस गेट के अंदर घुस जाता है। अब जैसे हमारे जान अंदर घुसता है ना, तो वो एक अलग ही फॉर्मेशन में आ जाता है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है, तो हमारे जान मुस्कुराने लगता है। हमारे जान चलता है तो इस फॉर्मेशन का जो भी मेन कोर है ना, उसे ढूंढता है और फिर ढूंढने के बाद फाइनली उसे क्रैक कर उसमें एक छोटा सा होल बनाकर हमारे जान चलता है तो इस गेट के अंदर ही पहुंच जाता है आयरन के साथ। अब जैसे आस पास वाले लोग जो कि गेट से बाहर ठाड़े हुए थे, वो जब ये देखते हैं कि जान गेट के अंदर चला गया है, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो जैसे गेट के अंदर आता है ना, तो आयरन और हमारे जान चलते हैं तो जो पोर्टल है ना, उसके सबसे गहरे हिस्सों की ओर चले जाते हैं। बोले जाए तो जो भी गेट के अंदर स्पेस वगैरह है ना, उसके अंदर और भी गहरे हिस्सों की ओर चले जाते हैं। अब इतने में हमें एक पहाड़ जैसे एक मैदान का सीन बताया जाता है, जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग खड़े हुए होते हैं और इनमें से एक यू नेर भी होती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है। अब जैसे जियान आई रिन के साथ यहाँ पर आता है ना, तो सभी लोग जान को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जियान है ना, वो एक अकेला ऐसा बंदा था जो कि डाउ जियान के 4 स्टार के
मीडियम लेवल पर था, वरना यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना वो यहाँ पर डाउजान के 5 स्टार या फिर डाउजान के 4 स्टार के हाई लेवल पर ही थे, क्योंकि यहाँ पर डाउजान के 4 स्टार के मीडियम लेवल वाला बंदा आ ही नहीं सकता, तो ये जियान भला कैसे आ गया। इस बात से सभी के सभी लोग हैरान हो रहे होते हैं कि भला जियान यहाँ पर कैसे आ सकता है। लेकिन इतने में जो यूनेट थी ना वो कहने लगती है कि आप सभी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये बंदा है ना इसके पास होली फ्लेम है, इसके अलावा इसके पास कुछ काबिलियत भी है, इसलिए यहाँ पर आ पाया, वरना हम में से कोई भी यहाँ पर नहीं आ सकता। अब जैसी यूनेर कहती थी है ना, तो सभी के सभी लोग समझ जाते हैं कि अगर यूनेर तारीफ कर रही है ना तो सच में सामने वाले बंदे में कुछ काबिलियत होगी। अब इसके बाद हमारी जान को बताया जाता है, जान चलता है तो सबकी नजरों को नजरअंदाज कर यूनेर के पास जाता है और यूनेर से पूछने लगता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिरकार वो होली फिल्म अभी तक किसी को मिली या फिर नहीं मिली। अब जैसे हमारा जान यूनेर से पूछता है ना तो यूनेर चलती है तो हमारी जान को बताने लगती है कि जो होली फिल्म है ना जो सामने तुम्हें सील दिख रही है ना शायद इसी के उस पार है। अब जैसी यूनेर कहती है ना तो सभी के सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की को कैसे पता। लेकिन अब यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना सभी के सभी बंदों में आपस में फैसला होता है कि हम साथ मिलकर जो सामने सील है ना उस पर हमला करेंगे, और होता भी यही है। सभी के सभी बंदे चलते हैं तो एक साथ अपनी शक्तियों को साथ मिलाकर सामने एक सील पर हमला कर देते हैं। अब जैसे सभी के सभी बंदों का हमला इस सील पर लगता है ना तो इस सील पर क्रैक आ जाते हैं और पलक झपकती ये सील टूट जाती है। अब जैसे ये कवच टूटता है ना तो कवच के उस साइड एक हमें पहाड़ को बताया जाता है और उस पहाड़ के ऊपर एक पेड़ खड़ा हुआ होता है और उस पेड़ पर अजीब अजीब सी लाइनें पड़ी हुई होती है। अब जैसे सभी के सभी लोग इन लाइनों को देखते हैं ना तो यूनिट चलती है तो बताने लगती है कि शायद जो होली फिल्म है ना जस्ट उसी के बाद बोला जाए तो इस पेड़ के उस साइड ही है, लेकिन ये पेड़ है ना यहाँ पर किसी टाइप की सील बनाया हुआ है, इसलिए हमें वो होली फिल्म नहीं दिख रही है। जैसे हम इस पेड़ वाली सील को तोड़ देंगे ना जैसे हमें वो होली फिल्म दिखने लगेगी। अब भाई साहब यूनिट कहती है तभी यहाँ पर 4 बंदे अलग से थे जिनके अंदर एबल शक्तियां निकल रही थी थोड़ी बहुत, सिर्फ जो कि हमारे जान को ये के लिए महसूस हो रही थी। ये चारों के चारों बंदे चलती हैं तो यहाँ पर अपनी पावर को मिलाते हैं और सीधा जो सामने ट्री था ना जिस पर अजीब अजीब सी लाइनें थी उस ट्री पर हमला कर देते हैं। और हमला करने से पहले इनमें से एक बंदा कहता है जोर से चिल्लाकर स्पिरिट सैम्बरिंग का हमला। अब जैसे ये चारों के चारों बंदे सामने जो ट्री है ना बोले जाए तो पेड़ टाइप का ट्री है ना जिस पर 5 अजीब अजीब सी लाइनें पड़ी हुई हैं उन पर हमला करते हैं ना तो यहाँ पर जो 4 या 5 मेजर अकेडमी है ना इसके अलावा और भी क्लैन है ना वो सामने जो 4 बंदे है ना उन्हें रोकने के लिए आगे आने लगते हैं। अब जैसे ये सारे के सारे बंदे जो 4 बंदे ट्री पर हमला कर रहे थे उन्हें रोकने के लिए आगे आने लगते हैं ना तो जो सामने 4 बंदे थे ना वो 4 नहीं बल्कि 5 थे। तो इनमें से एक बंदा चलता है तो आगे आता है और यहाँ पर जितने भी बंदे उन 4 बंदों को रोकने के लिए आ रहे थे ना एवरेस्ट के इस सारे के सारे बंदों को एक बंदा अकेले धमकी दे देता है कि तुम में से शायद 2 ही बंदे अकेले मतलब कि तुम सभी में से सिर्फ 2 ही बंदे स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं उन 2 बंदों को हरा देता हूँ ना तो शायद तुम सारे के सारे बंदे तो चिलगोजे हो, तो तुम्हें मैं आसानी से मार सकता हूँ। अब जैसे ये बंदा सामने एवरेस्ट का बंदा कहता है ना तो जो अकेडमी वाले बंदे थे ना उनमें से सिर्फ 2 ही बंदे पावरफुल थे, एक तो था फैन यू और एक और था बंदा और उसका नाम था जायो मी। हालांकि उसका नाम जायो मी नहीं था लेकिन अपन इसे जायो मी ही कहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो एवरेस्ट का एक बंदा इन दोनों बंदों को बोले जाए तो सारे बंदों में से सिर्फ 2 बंदों को धमकी देता है ना तो ये 2 बंदे भी समझ जाते हैं। अब यहाँ पर मतलब की धमकी दुआ चली रही होती है तभी हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो बादल छाए हुए थे ना वहाँ पर हमें एक बंदे को बताया जाता है और जो वही बंदा होता है डेमन क्लैन का जो हमारे जान को यहाँ पर पकड़ने के लिए आया था। लेकिन यहाँ पर डाइव जान के 5 स्टार से ऊपर वाला बंदा आ ही नहीं सकता, लेकिन ये बंदा यहाँ पर कैसे आ सकता है बोला जाए तो जी इस जगह पर जबरदस्ती घुसाया है अपने पावर के दम पर। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि आयरन से कह रहा होता है कि एकदम चिल रखो, यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से मजा देखो, क्योंकि अगर जी अकेडमी वाले बंदे और जितने भी क्लैन वाले बंदे हैं ना अगर ये यहाँ पर नहीं मरे ना या फिर ये यहाँ पर जख्मी नहीं हुए ना तो हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो जाए आगे बढ़ने में। इसलिए अच्छा हुआ एवरेस्ट के बंदे आ गए, क्योंकि अगर एवरेस्ट के बंदे और अकेडमी वाले बंदों के बीच में फाइट हुई ना तो आयरन और हमारे जान को फायदा हो सकता है, मतलब कि ये जान कह रहा है, ठीक है। इसलिए जान एकदम चिल अंदाज में आनंद ले रहा होता है कि सामने ये लोग कब लड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें जियो मी को बताया जाता है और इसका एक और नाम है डेंग किंग। अब पता नहीं इसका नाम जियो मी और डेंग किंग एक ही है या फिर अलग अलग है, लेकिन अब जो डेंग किंग चलता है ना हो सकता है कि एक अलग बंदा हो, ठीक है। डेंग किंग चलता है ना तो ये एक टोकन को निकालता है। अब जैसे यहाँ पर जितनी भी अकेडमी या जितने भी बंदे थे ना इस टोकन को देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते हैं कि भला ये टोकन इसके पास कहाँ से आया, क्योंकि ये टोकन है ना इसे जज ऑफ टोकन कहते हैं और इस टोकन का काम ही होता है कि यहाँ पर जितनी भी अकेडमी या सेक्ट वगैरह है ना घोस्ट सेक्ट के ये टोकन जिसके पास है ना उसी की बात माननी है। बोला जाए तो जो ली सोल डोमेन की टेरिटरी है ना ये उसका एक नियम है, ठीक है। इसलिए डेंग किंग अब जैसे इस टोकन को निकालता है ना तो चाहे फिर वो फैन यू हो या फिर यू नेरो या फिर डेंग किंग हो, सभी के सभी जो डेंग किंग के पास टोकन है ना इसलिए डेंग किंग की बात मानने लगते हैं। अब इतने में हमें सामने उसी बंदे को बताया जाता है और मैं बता दूं कि ये एवरेस्ट की बंदी है, मतलब की लड़की है ना कि लड़का। इतने में जो 4 बंदे जो इस सील को तोड़ रहे थे ना
सामने उन्हें भी बताया जाता है। ये चारों के चारों बंदे, जो एक बंदा इनकी प्रोटेक्ट बोला जाए तो रक्षा कर रहा था, इसे कहने लगता है कि बस 3 मिनट और इन सारे अकेडमियों के बंदों को रोको, इसके बाद हम वो सील तोड़ ही देंगे। अब जैसे ये चारों बंदे सामने, जो लड़की थी ना एबल रेस की, जो सभी के सभी अकेडमी के बंदों को रोक कर खड़ी हुई थी, वो इनकी बात सुनती है ना, और अकेडमी वाले सुनना इनकी बात सुनते हैं ना, तो यहाँ पर अकेडमी के बोला जाए तो पांचों अकेडमी के एक स्टूडेंट बाहर निकल कर आते हैं, सबसे पावरफुल, और सामने जो एबल रेस की लड़की थी ना उस पर हमला कर देती है। लेकिन ये एबल रेस की लड़की चलती है तो ये पांचों अकेडमियों के बंदों को रोक लेती है, बोला जाए तो इनके अटैकों को रोक लेती है और इन्हें चेंगाने लगती है। ऐसा लगता है कि ली सोल डोमेन में जो अकेडमी है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसके अलावा उनके स्टूडेंट है ना वो तो एकदम कचरे के समान है, जो ऐसे चिरपुटियाई अटैक मेरे ऊपर कर रहे हैं। खैर जो भी हो, अब खेल कूद बहुत हो गया, अब तुम में से कुछ लोगों को मरना पड़ेगा। अब जैसे ये एबल रेस की लड़की ये कहती है ना, तो ये चलती है तो एक पावरफुल अटैक होली नेल लाइट का इस्तेमाल करने लगती है। अब जैसे यहाँ पर ये इस अटैक का इस्तेमाल करती है ना, तो जैसे लड़कियां नाखून पालिश लगाती है ना, तो वो चिपचिपा सा पदार्थ रहता है 3-4 ग्राम नो पालिश में से, वैसे यहाँ पर 1 किलो पदार्थ प्रकट होता है। पता नहीं क्या क्या आता है रहता है यार, पदार्थ प्रकट होता है और तेजी से जो अकेडमी के बंदे है ना उनकी ओर आगे जाने लगता है। अब जब अकेडमी के बंदे पावरफुल उस एबल डेविल लड़की का हमला आता हुआ देखते हैं ना अपनी ओर, तो यहाँ पर जो डेंकिंग था ना वो तो एक थंडर वाला अटैक करता है और एक थंडर का बहुत बड़ा हैंड बनाकर सामने जो नाखून पालिश वाला हमला आ रहा था ना उसके ऊपर कर देता है। इतने में जो फैन यू था ना वो भी एक शैडो टाइप का अटैक सामने जो नाखून पालिश आ रही थी ना उसके ऊपर कर देता है। अब भाई साहब जैसे ही दोनों हमले, मतलब कि तीनों के तीनों हमले आपस में टकराती है ना, तो यहाँ पर एक धमाका होता है बड़ा, लेकिन जो डेंकिंग और फैन यू का हमला था ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जो एबल रेस की डेविल लड़की थी उसका जो अटैक था ना नैन पॉलिश वाला, वो अटैक के कारण यहाँ पर कुछ लोग तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। अब इतने में उस लड़की को बताया जाता है जो कि एकदम सही सलामत खड़ी हुई थी, और जो दोनों बंदे थे ना अकेडमी की ओर से डेंकिंग और फैन यू, वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे। अब जैसी सामने वाली लड़की एबल रेस की लड़की दोनों को हरा देती है ना, तो यहाँ पर जितने भी अकेडमी के बंदे थे ना इनमें से कोई भी आगे नहीं जाता। अब इतने में हमें डेविल बोला जाए तो एबल रेस की उसी लड़की को बताया जाता है। इतने में ये लड़की महसूस करती है कि जो 4 बंदे की ओर से सामने ट्री पर हमला कर रहे थे ना, उस ट्री की ऑलमोस्ट बोले जाए तो पूरी तरीके से उस ट्री की सील टूटने वाली है। इसलिए लड़की चलती है तो ये भी सामने जो ट्री है ना जिस पर 5 अजीब अजीब सी लाइनें पड़ी हुई हैं उस पर हमला कर देती है। अब जैसे ये लड़की उस पर हमला करती है ना और वो सामने वाली सील टूटती है पेड़ वाली, बोले जाए तो सील नहीं टूटती, सिर्फ सील में क्रैक आते हैं। अब जैसे ये सील से क्रैक आते हैं ना तो इस क्रैकों से एक बिल्ली निकलती है। अब जैसे ये बिल्ली निकलती है ना और यहाँ पर सभी के सभी लोग उस बिल्ली को निकलते हुए देखते हैं, तो सभी के सभी लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो बिल्ली बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रही होती है। इतने में वो बिल्ली सबसे पहले सभी की ओर देखती है। इतने में उसकी नजर जो मुगु श्वान था ना, जो कि जोमा को लेकर भागा था, अब जैसे ही बिल्ली मुगु श्वान को दिखती है ना तो सीधा मुगु श्वान पर हमला कर देती है। और जैसे ही बिल्ली का अटैक मुगु श्वान पर लगता है ना तो ये बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। इतने में बिल्ली चलती है तो एक बार और हमला मुगु श्वान पर कर देती है। अब जैसे ही मुगु श्वान ये देखता है कि बिल्ली लगातार उस पर हमला कर रही है तो वो समझ जाता है और तुरंत उसने उसके अंदर जो जोमा को छुपाया था ना उसे तुरंत दूर फेंक देता है जोमा को, और तुरंत यहाँ से भागने लगता है। मुगु श्वान चलता है तो यहाँ से बहुत दूर निकल जाता है। अब जब बिल्ली मुगु श्वान को ऐसा करता हुआ देखती है ना तो बिल्ली चलती है तो तुरंत जो जोमा है ना उसे पकड़कर अपनी पीठ पर बैठा लेती है। बोले जाए तो जोमा है ना वो अभी फिलहाल के लिए बेहोश है, लेकिन उसे पीठ पर बैठा लेती है। और जो बिल्ली है ना ये जोमा से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, इसलिए ये फील कर लेती है कि शायद यहाँ पर उसके लिए सबसे बेहतर आदमी जान ही रहेगा। इसलिए बिल्ली चलती है तो कहीं ना कहीं जान के पास आकर खड़ी हो जाती है। अब भाई साहब यहाँ पर जब सभी के सभी बंदे ये देखते हैं कि उन्होंने जो सील तोड़ी थी पेड़ वाली, उस सील से एक बिल्ली बाहर निकली है और वो जान का साथ दे रही है, तो चाहे फिर अकेडमी वाले बंदे हो या फिर एबल रेस के बंदे हो, वो सभी के सभी जान की ओर एकदम किलिंग नजरों से देखने लगते हैं। खैर जो भी हो, अब इसका आगे का पार्ट अगली वीडियो में सुनने को मिलेगा और कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और सवाल जवाब हो तो कमेंट कर सकते हो, तो टेक केयर बाय।